जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम महत्वपूर्ण सभी बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन 21 मई को प्रस्तावित है और 20 जून से उत्पादन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। कबीरधाम जिले में किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ग्राम रामहेपुर स्थित प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन 21 मई को किया जाएगा। इसके बाद यहां से 20 जून से वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य शुरू होगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य स्तर पर एक बैठक में मुख्य सचिव ने एथेनॉल प्लांट के संबंध में जानकारी ली है। ये प्लांट भोरमदेव शक्कर कारखाना के पीछे तकरीबन 35 एकड़ भूमि में संचालित किया जाएगा। इस एथेनॉल प्लांट निर्माण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। मोलालिसिस बेस्ड में तकरीबन 80 KLPD क्षमता के एथेनॉल प्लांट तैयार किए गए हैं। इसके अलावा PPP मॉडल पर स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट में ये शुमार है। एथेनॉल प्लांट के प्रारंभ होने के बाद सबसे बड़ा फायदा किसानों को होने वाला है, क्योंकि यहाँ गन्ना बेचने वाले किसानों को समय पर राशि मिलने वाली है। अब तक यहाँ गन्ना बेचने के बाद किसानों को राशि के लिए तकरीबन 1 से 2 माह का इंतजार करना पड़ता था और वर्तमान में भी किसानों के कई करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान अटका हुआ है। लेकिन इस एथेनॉल प्लांट के उत्पादन शुरू होने के ठीक बाद शक्कर कारखाना के माध्यम से एथेनॉल प्लांट के माध्यम से गन्ना किसानों को उनकी राशि का भुगतान तुरंत हो जाएगा। छात्रावास अधीक्षक के 500 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाल दी गई है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक के 500 पदों पर भर्ती निकाल दी गई है। ये भर्ती PSC द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए PSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 मई से 8 जून तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए योग्यता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण मांगी गई है। परीक्षा में कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें 50% अंक पाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बात करें तो इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देख पा रहे हैं। जो प्रकाशन की तारीख है वो यहाँ पर 17 मई होने वाली है और 17 मई के बाद आपको ये आपके आप जो आवेदन करना चाहते हैं तो उसके बाद से कर सकते हैं। इसके अलावा त्रुटि सुधार के लिए भी विशेष तारीख दी गई है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मई से शुरू होगा और जो कि आप 8 जून तक भर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अंतिम तिथि के बाद जो है त्रुटि सुधार के लिए 9 तारीख के बाद आप अपना त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। एक विभागीय प्रक्रिया की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके अंतर्गत बालोद जिले में 2 जबकि बलौदा बाजार में 3 और शक्ति में 1 ओवरब्रिज का निर्माण होने वाला है, जिसकी लागत तकरीबन 315 करोड़ रुपए है और मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश के बालोद, बलौदा बाजार, शक्ति जिले के 6 रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। तीनों जिलों के लिए अलग अलग इलाकों में जरूरत के मुताबिक 6 ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग और रेलवे की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर फाइनल सहमति देते हुए केंद्र सरकार ने सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 314 करोड़ 89 लाख रुपए मंजूर कर दिया है। PWD अर्थात लोक निर्माण विभाग व सेतु विभाग की निगरानी में ये कार्य पूरा होगा। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सभी स्थानों में ओवरब्रिज की लंबाई तकरीबन 500 मीटर से ज्यादा होगी। काम पूरा होने के बाद तकरीबन 7 लाख लोगों को इससे राहत मिलेगी। ये विभाग की ओर से TVU यानी कि ट्रैफिक वॉल्यूम यूनिट रेट के आधार पर न्यूनतम आंकड़ा है, जो मालगाड़ी, डेमू व एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने के दौरान रेलवे फाटक के सामने रोजाना जाम में फंसे रहते हैं। 3 जिलों के अलावा भी इन 6 रेलवे स्टेशन में जैसे कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और धमतरी सहित अन्य जिलों के लोगों का आना जाना भी यहीं से होता है। बिलासपुर में मल्टी लेवल पार्किंग की शुरुआत हुई है और ट्रैफिक से राहत मिलने की बात इसके माध्यम से करी जा रही है। 257 कार, 333 बाइक पार्किंग की क्षमता वाला ये मल्टी लेवल पार्किंग अब कार्याधीन आ चुका है। तकरीबन CM ने 474 करोड़ रुपए की सुविधाएं यहां पर बिलासपुर वासियों को सौंपी है। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में बने मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 474 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। मल्टी लेवल कार पार्किंग के माध्यम से अब शहर वासियों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलने की बात कही गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर एवं बिल्हा विधानसभा के क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए तकरीबन 266 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और 56 करोड़ के तकरीबन 21 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास शामिल है।
छत्तीसगढ़ में शव दफन को लेकर के विवाद उपजता नजर आ रहा है और इलाके में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस बल तैनात किया जा चुका है। खबर जो है आ रही है जहां पर हाल ही में एक महिला के शव को गांव में दफनाने के रोके जाने के बाद से जगदलपुर में कब्रिस्तान लाया गया है और वहीं दूसरे युवक का शव मर्चुरी में रखा गया है। बीते 24 घंटे से तोकापाल के दोनों गाँव में तनाव का माहौल निर्मित है, जहाँ सुरक्षा दृष्टि की वजह से पुलिस को भी तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक परपा क्षेत्र के ग्राम एराकोटा पांडुपारा में रहने वाले युवक की लाश तकरीबन जंगल में जो है फंदे पर झूलती नजर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम करके शव का पीएम करवाया था। लेकिन जब शव दफनाने की बात आई तो धर्म के आधार पर विवाद शुरू हो गया। ऐसे में गांव के दबाव के बाद मेडिकल कॉलेज के मार्चुरी में तकरीबन युवक का शव रखा गया और शव को जगदलपुर कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरे मामले में तोकापाल के अलवा गांव में भी ग्रामीणों ने मृतक महिला का शव गांव में दफनाने नहीं दिया, जिसके बाद इसे जगदलपुर के कारकापाल में दफनाया गया और दोनों ही गांव में पुलिस अब भी नजर बनाए रखी हुई है। और अब एक बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव का जीत का लड्डू चखा। ये लड्डू कांग्रेस नेताओं और पत्रकारों को भी मुख्यमंत्री ने खिलाया। रायपुर में हेलीपैड और अन्य कार्यक्रमों में रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की और कर्नाटक चुनाव को लेकर के बड़ा बयान जारी किया। भूपेश बघेल ने कहा कि हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। हिमालय से हिमाचल और समुद्र से दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक मुख्यमंत्री का ये आशय था। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन अब दक्षिण भारत से भाजपा मुक्त हो रही है। भाजपा को पता था कि हारने वाले हैं और अब टीवी में जेपी नड्डा की तस्वीर दिख रही है। दरअसल कर्नाटक जीत पर भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा, इसके बारे में बता दें। दरअसल भाजपा के लोग मोदी की जगह योगी योगी करते थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता अरुण साफ को भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू खत्म हो गया है, इसीलिए वो भी योगी और बुलडोजर की बात करने लगे हैं। आज जो कामयाबी मिलने वाली है वो इसके लिए मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस कर्नाटक स्टेट लीडरशिप को बधाई देता हूं। फिलहाल पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल का लोकार्पण किया और स्मार्ट क्लास की सुविधा यहां पर अब बिलासपुर वासियों को मिलने वाली है। सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत दयालबंद स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का लोकार्पण किया गया। बिलासपुर जिले के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तकरीबन 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से इस स्कूल का निर्माण किया गया है। इसी के अलावा विद्यालय परिसर और विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष का अवलोकन किया गया। बता दें कि बच्चों को इस स्कूल में नए तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का भी मौका मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने स्मार्ट क्लास, भव्य प्रवेश द्वार, स्टेज, गार्डन, पार्किंग और नवीन टॉयलेट का निर्माण का लोकार्पण भी किया, ताकि स्कूली बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बता दें कि पहले यहाँ पर हिंदी माध्यम में पढ़ाई कराई जाती थी, लेकिन अब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में पढ़ाई करने का इस विद्यालय में अवसर मिलेगा। 794 अध्ययनरत यहाँ पर स्टूडेंट्स है इस विद्यालय। सीए श्रीपाल समेत सुरेश और सिद्धार्थ कोठारी की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने शेयर घोटाले मामले में तीनों को कोलकाता ले गई है। तकरीबन 53 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। कोलकाता निवासी प्रकाश जायसवाल से 53 करोड़ रुपए के शेयर की धोखाधड़ी के आरोप में तीनों कोठारी बंधुओं को सीबीआई ने बीते दिन उनके घर से अरेस्ट किया। इसके बाद न्यायालय से उनका रिमांड लिया गया और फिर अपने साथ कोलकाता ले गई। इन तीनों लोगों के खिलाफ महावीर डेवलपर्स ने तकरीबन 80 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर घोटाले का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल कोलकाता से सीबीआई की 40 सदस्यीय टीम शुक्रवार तड़के 5:30 बजे दुर्ग पहुंची थी। सीबीआई ने पूरी फोर्स के साथ अलग अलग 4 टीमों में बांटा था। इसके बाद सीए श्रीपाल कोठारी, सुरेश कोठारी और सिद्धार्थ कोठारी के घर और ऑफिस में एक साथ छापा मारा गया। श्रीपाल कोठारी ने जैसे ही अपने घर के सामने फोर्स को देखा तो दरवाजा बंद करके अंदर रखे दस्तावेजों को जलाना शुरू कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुलवाया, लेकिन तब तक काफी मात्रा में दस्तावेज जल गए थे। कई घंटों तक घर में उनसे पूछताछ की गई और उनके दस्तावेज खंगाले गए।
पूर्व मंत्री ने 1000 लोगों संग केरला स्टोरी देखी। बृजमोहन ने कहा कि भारत की लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए ये फिल्म देखें। रायपुर के एक मॉल में 3 ऑडिटोरियम बुक किए गए। इसके बाद तकरीबन 1000 लोगों के साथ पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने द केरला स्टोरी फिल्म देखी। अग्रवाल ने कहा कि भारत की लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए ये फिल्म लोग देखें, इसका प्रचार करें और सभी को दिखाएं। इसी वजह से आज हमने स्थानीय लोगों के साथ ये फिल्म देखी है। दरअसल फिल्म देखने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये फिल्म प्रत्येक भारतीय को, विशेष रूप से सनातनियों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इनमें जो कुछ भी दिखाया गया है वह एक भयावह सच्चाई है। इसमें बताई गई सच्चाई कहानी केवल एक बेटी की नहीं है। ऐसी हजारों बेटियां लव जिहाद के षड्यंत्र का शिकार हो चुकी हैं। ऐसे में अपने धर्म को और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें सचेत रहना जरूरी है। फिलहाल फिल्म देखने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये बातें कही। छत्तीसगढ़ व्यापम के व्यावसायिक परीक्षाओं की जानकारी में अब आरक्षण का उल्लेख नहीं किया जाएगा। दरअसल प्रदेश में आयोजित होने वाली शैक्षिक और व्यावसायिक परीक्षाओं के विज्ञापनों में आरक्षण प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव SK सिंह ने प्रदेश स्तर पर फरमान जारी करके अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी है। जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शैक्षिक संस्थाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और सीधी भर्ती के आरक्षण के संबंध में होने वाली परीक्षाओं में 58% आरक्षण के विरुद्ध छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थी और जिसमें हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2022 को आदेश जारी करते हुए राज्य में प्रावधानित शासकीय सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में कुल 58% आरक्षण को असंवैधानिक माना था। जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उच्चतम न्यायालय ने SLP दायर करने के बाद कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और इसमें समय आगे भी लग सकता है। जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो भी जारी किए जाने वाले विज्ञापन हैं, इनमें आरक्षण प्रावधान का उल्लेख किए बिना ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जबकि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय राज्य में लागू आरक्षण प्रावधानों के अनुसार आरक्षण दिए जाने के नियमों का पालन किया जाएगा। 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर के कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। कहा छत्तीसगढ़ में विकास ठप है, कानून व्यवस्था हाशिए पर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में उजागर हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तरीय महाधरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के अग्रसेन चौक पर जिला स्तरीय महाधरना में विरोध प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार घोटालों की सरकार है। 2000 करोड़ का उजागर हुआ शराब घोटाला इसकी गवाही दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नैतिकता के आधार पर अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामसेवक पैकरा ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के मेहनतकश निवासियों का धन घोटालों के जरिए लूट रही है। अरुण साहब ने कहा कि बीजेपी में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता आने वाले हैं। कहा बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री का इस पे पलटवार आया और कहा कि नंद कुमार साय के आने से बौखला गई है बीजेपी। दरअसल छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं, जो कि समय आने पर बताएंगे कि कौन कौन है और क्या होने वाला है। उनके दावों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बौखलाहट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें गुरुवार को बिलासपुर में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है। इस पर अरुण साहब ने कहा कि जादू तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खत्म हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता में राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर आक्रोश है। इलेक्शन को लेकर खबर, क्योंकि पूरे 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बीएसपी करती नजर आ रही है। कोंडागांव से चुनावी शंखनाद किया गया है। दरअसल जिला मुख्यालय में शनिवार को बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश व केंद्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन स्थानीय ऑडिटोरियम में किया गया, जहां वक्ताओं और साथ ही साथ अपनी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद इसी मंच से कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत ने बताया कि हम इस बार प्रदेश के
के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जनता अब भाजपा कांग्रेस के घोटालों का धोखेबाजीपन से वाकिफ हो चुकी है और बदलाव ही एकमात्र विकल्प जनता को नजर आ रहा है। सम्मेलन से पहले अपने केंद्रीय पदाधिकारियों के स्वागत में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बस स्टैंड परिसर पहुंचे थे। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर के अब तमाम पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया लगातार जाहिर कर रही हैं ताकि अपना इमेज जो है जनता के सामने रख सके। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। एसपी ने इसका आदेश जारी किया है। लिस्ट यहां पर जारी हो चुकी है। अभिषेक मिश्रा के लेकर खबर, जहां पर धमतरी जिले के एसपी प्रशांत ठाकुर ने पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया है। यहां तकरीबन 39 आरक्षक और प्रधान आरक्षकों का तबादला किया गया है। बताया जा रहा है कि ये प्रशासनिक सर्जरी पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर के की गई है। माना जा रहा है कि इससे कानून व्यवस्था कायम करने सहित पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त करने में काफी मदद मिलेगी। ये लिस्ट आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार का है और यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रांसफर किए गए सूची है वो यहाँ पर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यही तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।